नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं कि हमें पेप्सी कोका कोला क्यों नहीं पीना चाहिए। यह हमारे शरीर पर बहुत ही बुरे खतरनाक प्रभाव डालती है। हमें इनको नहीं पीना चाहिए। हमें फलों का रस अधिक से अधिक पीना चाहिए। यह एक जहर है। पेप्सी कोका कोला एक जहर है। हमें इसको नहीं पीना चाहिए। भारत में जो सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनियां काम कर रही है वो अमेरिका से आई है। उनमें से ये नाम है पेप्सी कोला, दूसरी का नाम है कोका कोला, जिसको हम कोक पेप्सी भी कह देते हैं। भारत में बिकने वाले सॉफ्ट ड्रिंक क्षेत्र में अमेरिका की दो कंपनियों का एकाधिकार है। 1990 से 91 में दोनों कंपनियां का संयुक्त रूप से जो विदेशी पूंजी निवेश था भारत में, उसे सुनकर आश्चर्य करेंगे आप। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 10 करोड़ की पूंजी लगाई थी। भारत में कुल जमा 10 करोड़ रुपया, डॉलर नहीं रुपया। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं, मतलब शुरुआती पूंजी। वो केवल 10 करोड़ की है। इन दोनों कंपनियों के कुल मिलाकर 64 कारखाने हैं पूरे भारत में। और मैं जब उन कारखानों में घूमा और इनके अधिकारियों से बात करके जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि इनके वेबसाइट पर इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इन कंपनियों के भारत के शेयर बाजार में भी अपनी लिस्टिंग नहीं कराई है। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE में जिन कंपनियों की लिस्टिंग नहीं होती, उनके बारे में पता करना या उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। लिस्टिंग होती तो ACBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ INDIA से सारी जानकारी मिल जाती है। इन कंपनियों की एक बोतल पेय की लागत मात्र 70 या 80 पैसे होती है। आप कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम? भारत सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस। यही वो विभाग है जिसे भारत में उत्पन्न होने वाले हर औद्योगिक उत्पादन की लागत पता होती है। वहीं से मुझे ये जानकारी मिली थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे का जो ये लागत है, इनका वो एक्साइज ड्यूटी देने के बाद ही है, यानी एक्स कर फैक्ट्री कीमत ये है। अगर एक बोतल 20 रुपये में बिक रहा है तो लगभग 2000% का लाभ ये कंपनियां एक बोतल पर कमा रही है। 2000%। और जब पेप्सी और कोका कोला के 64 कारखानों में होने वाले एक वर्ष की कुल उत्पादन के बारे में पता किया तो पता चला कि ये दोनों कंपनियां एक वर्ष में 700 करोड़ बोतल तैयार करके भारत के बाजार में बेच देती है। वर्तमान 2021 में लगभग 2000 करोड़ बोतल तैयार करके भारत के बाजार में बेच देती है। कम से कम 20 रुपये में एक बोतल वो बेचती है। तो आप जोड़िए कि हमारे देश का 14,000 करोड़ रुपया लूट कर वो भारत से ले जाती है। और इस 14,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है। एक पैसे की न्यूट्रिशियल वैल्यू नहीं है। इसमें भारत के कई वैज्ञानिकों ने पेप्सी और कोका कोला पर रिसर्च करके बताया कि इसमें मिलाते क्या है। पेप्सी और कोका कोला वाले से पूछिए तो वो बताता नहीं है। कहते हैं कि ये फार्मूला टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज के युग में कोई भी सीक्रेट बना के नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने अध्ययन करके बताया कि इसमें मिलाते क्या हैं। तो वैज्ञानिकों ने का कहना है इसमें कुल 21 तरह के जहरीले केमिकल मिलाते हैं। कुछ नाम बताता हूँ। इसमें पहला जहर जो मिला होता है सोडियम मोनोग्लूटामेट, और वैज्ञानिक कहते हैं कि एक कैंसर करने वाला रसायन है। फिर दूसरा जहर है पोटेशियम सोर्बेट, ये भी कैंसर करने वाला है। तीसरा जहर है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल BVO, ये भी कैंसर करता है। चौथा जहर है मिथाइल बेंजीन, ये किडनी को खराब करता है। पांचवा जहर है सोडियम बेंजोइट, ये मूत्र नली का लीवर का कैंसर करता है। फिर इसमें सबसे खराब जहर है एंडोसल्फास, ये कीड़े मारने के लिए खेतों में डाला जाता है। और ऊपर से होता है ऐसे करते करते इसमें कुल 21 तरह के जहर मिलाए जाते हैं। 21 तरह के जहर तो एक तरफ है और हमारे देश के
पढ़े लिखे लोगों के दिमाग का हाल देखिए। बचपन से उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य को प्राणवायु ऑक्सीजन अंदर लेनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी चाहिए। ये जानने के बावजूद भी गट गट कर उसे पी रहे हैं और पीते ही एकदम नाक में जलन होती है और सीधा दिमाग तक जाती है और फिर दूसरा घूंट भरते ही गट 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 और हमारा दिमाग इतना गुलाम हो गया है। आज हम किसी बिना कोक पेप्सी के जहर के किसी भी शादी विवाह पार्टी के बारे में सोचते भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत जहरीली गैस है और जिसको कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए और इसलिए इन कोल्ड ड्रिंक्स को कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है। और इन्हीं जहरों से भरे पेय का प्रचार भारत के क्रिकेटर और अभिनेता अभिनेत्री करते हैं। पैसे के लालच में उन्हें देश और देशवासियों के से प्यार होता तो ऐसा कभी नहीं करते। पहले आमिर खान से ये जहर बिकवाता था, अब उसका भांजा बिकवाता है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, लगभग सबने इस कंपनी का जहर भारत में बिकवाया है। देश से बड़ा पैसा है। पूरी क्रिकेट टीम इस दोनों कंपनियों ने खरीद रखी है। और हमारी क्रिकेट टीम की कप्तान धोनी जब नए नए आए थे तब मीडिया में ऐसे खबरें आती थी जो 2 लीटर दूध पीते हैं धोनी, ये दूध पीकर धोनी बनने वाला धोनी आज पूरे भारत को पेप्सी का जहर बेच रहा है। और एक बात ध्यान दें, जब भी क्रिकेट मैच के दौरान वाटर ब्रेक होती है तब इनमें से कोई खिलाड़ी पेप्सी को क्यों नहीं पीता, क्योंकि ये सब जानते हैं ये जहर है। इन्हें बस ये देशवासियों को पिलाना है। ज़्यादातर लोगों से पूछिए कि आप ये सब क्यों पीते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और पूछिए कि अच्छी क्वालिटी का क्या है तो कहते हैं कि अमेरिका का है और ये उत्तर पढ़े लिखे लोगों का होता है।